एक ज़माने में ना थे एयर कंडीशनर ना थे इन्वर्टर, तब लाहौर की गलियों में एक चीज़ हमें आम नज़र आती थी जिनको लाहौरी कूलर कहा जाता था। ये ठंडा करने वाली मशीन नहीं थी बल्कि एक तहजीब थी जो आज भी पुरानी यादों में बसी हुई है। ये हम तकरीबन 15 से 20 साल हो गए हमें बनाते हुए, और इसकी अपनी हिस्ट्री जो है ना कम से कम 30 से 35 साल है लाहौरी कूलर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक मीडिया टीवी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक नईम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि लाहौरी कूलर की क्या तारीख थी, क्या हिस्ट्री थी, और लाहौरी कूलर, इनको लाहौरी कूलर ही क्यों कहा जाता है, ये बनते कैसे हैं, इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है। आज हम आपको ये सारी वीडियो पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको बताने जा रहे हैं। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल फॉलो नहीं किया हुआ, इसे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो जल्दी से कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको मिलती हैं वो वीडियो करंट सिचुएशन और मुल्की हालात के हवाले से, और मोटिवेशनल स्टोरी और इंफॉर्मेटिव स्टोरी जो आपके सामने हम लाते हैं वो कहीं और नहीं बल्कि पब्लिक मीडिया पे मिलती हैं। और जल्दी से आप फॉलो कर लें। आए हमारे साथ। मैं एक फैक्ट्री में मौजूद हूँ जहाँ पे लाहौरी कूलर को बनाया जाता है, प्रॉपर तरीके से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, और ओनर की तरफ चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितने अर्से से आप काम यहाँ पे कर रहे हैं, और लाहौरी कूलर की थोड़ी सी आप हिस्ट्री बता दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हम तकरीबन 15 से 20 साल हो गए हमें बनाते हुए, और इसकी अपनी हिस्ट्री जो है ना कम से कम 30 से 35 साल है लाहौरी कूलर की। तो एक तो ये सस्ता पड़ता है तो लोग खुश होकर लेके जाते हैं, और ये यानी कि ठंडक का बादशाह है, ठंडक करता है। इसमें ये नहीं है कि बंदा के ठंडक करेगा हर किस्म से, ये यानी कि फैन शैन से खर्चा भी इसका कम है, एसी से। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको तकरीबन 20 साल हो गए हैं। 20 साल की अगर हम हिस्ट्री देखें तो लाहौरी कूलर की हिस्ट्री कितनी पुरानी है? तकरीबन 30 से 35 साल है। मतलब आपने जल्दी ही शुरू कर दिया था इस बिज़नेस को? जी, हमने। लाहौरी कूलर को लाहौरी ही कूलर क्यों कहा जाता है? शुरू वहाँ से हुआ है, लाहौर से शुरू हुआ है, उधर से ही शुरू हुआ है। अच्छा, तो पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बन रहे, बल्कि पूरी दुनिया में इसमें पाइड वाले कूलर बनते हैं जो एशिया में बनते हैं। अच्छा। उसमें कूलिंग पाइड लगता है जो भी हम प्लास्टिक कूलर में लगाते हैं। अच्छा, अगर हम डिमांड देखें तो पूरे पाकिस्तान में इसकी कितनी डिमांड है? काफ़ी सारी, बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 70% से ऊपर लोग बनाते हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा। हर शहर में, हर जगह, हर गली में आपको मिलेगा। अगर हम इसकी लाइफ की बात करें तो ये कितना अरसा एक कूलर जो है उसकी लाइफ है वो चल जाता है, इसकी बॉडी ख़राब नहीं होती? और बॉडी कौन से मटेरियल से बनती है? चादर से बनती है, तकरीबन 040 035 उसमें हो जाता है। पहले बनते थे वजनी, तकरीबन 24 गेज तक बनते थे, 22 गेज तक। अभी वो चीज़ नहीं है, महंगाई के साथ साथ है जो, लेकिन फिर भी अरसा निकाल जाता है, 2-4 सीज़न निकल जाते हैं। कई लोगों के ज़्यादा निकल जाते हैं अगर हिफाजत से चलाएं, इस्तेमाल करें। फिर कुछ लोग इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं, तो फिर तकरीबन पहले हर साल लोग नया ही लेते हैं। कोशिश करते हैं चले ठीक है, बस हमारा साल गुजर गया और ठीक है। इसके लिए पहले हम चादर लेके आते हैं, चादर की कटाई होती है, बॉडी तैयार होती है। बॉडी के अलावा फिर उसमें फिटिंग होती है, फ़ैन लगता है, पंप लगता है, हर चीज़ यानी कि प्रॉपर फिटिंग होती है। जब फिटर से फ़ारग होता है तो फिर इसकी ये खस बनती है जो आपको नज़र आ रही है। इस तरह की खस बना के फिर ये जाके अपने आखिरी मराइल में दाखिल हो जाता है, और कूलर यानी कि आसानी से तैयार होता है। 30 से 40 50 70 कूलर हम तैयार कर लेते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम कर लेते हैं। जो कोई इशू नहीं है कि कोई चीज़ बाहर से आएगी, सारा अल्हम्दुलिल्लाह इधर ही है। सबसे पहले इस चादर को जस्ती चादर बोला जाता है और इसको मुख्तलिफ एंगल में काट लिया जाता है। अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो इनको फ्रेम की शक्ल दी जाती है, जिस तरह के ये आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ फ्रेम की शक्ल दे देते हैं। और अब तकरीबन इसको जो फ्रंट में फ़ैन लगता है उसको इस मशीन के ज़रिए से एक एंगल बना दिया जाता है। उसके बाद इसकी फ़िटिंग किस तरह होती है ज़रा देखिए आप।
मोटर आम ही फैन होता है, गुजरांवाला से आता है जी। और होता तकरीबन सिल्वर में है, इसको चाइना कापर बोलते हैं। सब तकरीबन सिल्वर की तार होती है। और इसके साइज़ इसमें कितने होते कापर हैं? की मोटर भी लगती है, ओरिजिनल कापर भी लगती है। फिर रेट में थोड़ा फ़र्क पड़ता है, तकरीबन 1500-2000 कूलर महंगा हो जाता है। साइज़ कौन कौन से आते हैं इसमें? साइज़ में 27 साइज़ आता है, और हम 30-30 का बनाते हैं, 27 साइज़ का बनाते हैं, 24-24 बनाते हैं, और इसमें इस तरह बनते हैं। और इसमें आप कह रहे थे कि ये जो इसमें घास वगैरह इसमें ऐड कर रहे हैं, इसकी जगह पैड वगैरह वाले भी आते हैं? पैड भी लगता है, और इसमें पहले जो लगती थी खवी, उसको बोलते थे, जड़ होती थी, वो अब पुरानों में लगती थी, अभी वो नहीं, वो कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, काफ़ी महंगी पड़ती है, खुशबू वाली होती थी, बहुत अच्छी, लेकिन वो साल साल बदलनी नहीं पड़ती। इसमें ये होता है, आसानी होती है कि कस्टमर भी खुश रहता है, 1000-1200 में सेट बदल जाते हैं। यानी कि ये एयर फिल्टर है इसका। इसमें कोई गारंटी भी देते हैं आप? जी, गारंटी होती है, साल गारंटी देते हैं हम इसकी। मोटर की या बॉडी की? मोटर की देते हैं, बॉडी की तो वो खैर गारंटी नहीं होती, लेकिन बॉडी को कुछ नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। वो तब फ्रेम तैयार होने के बाद आपको ये सामने नज़र आ चुका होगा, इसके अंदर ये मोटर फिट की जाती है, जिसके आगे फ़ैन लगाया जाता है, और सबसे आखिरी काम जिसमें सबसे ज़्यादा आपको ठंडक मिलती है वो ये इसके जो डोर स्टेप होते हैं साइडों पे लगते हैं, और इसी के अंदर पानी जाता है जो कि यहाँ से होता हुआ इन जालियों में जाता है, और जालियों से जो ठंडी हवा आपको फील होती है वो सबसे ज़्यादा कमाल इन्हीं का होता है। और इसके ये कंप्लीट आपके सामने तैयार हो चुका है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के इसे ऑन करते हैं। जैसा कि लाहौरी कूलर को ठंडक का बादशाह कहा जाता है, और लाहौरी कूलर बनते कैसे हैं आपने आज इस सारी वीडियो में जाना, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि अगर आप भी इसमें कोई इन्फॉर्मेशन रखते हैं, या हमारी इन्फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हमने कोई कमी रख दी, तो आप हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और सबसे अहम बात, आपने हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर ये बताना है कि क्या आप भी अपने घरों में लाहौरी कूलर इस्तेमाल करते हैं या एयर कंडीशनर में आप बैठते हैं। तो इस सवाल का जवाब आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया या फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि बर वक्त वीडियो आपको इस चैनल पे हर तरह की न्यूज़ से रिलेटेड, पाकिस्तान में करंट सिचुएशन या हो इंफॉर्मेटिव बातें या मोटिवेशनल स्टोरीज़ आपको इस चैनल में ज़रूर मिलेगी। तो सर, अगर आप पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करना चाहें या कोई ऑर्डर पे आपसे माल तैयार करवाना चाहें तो वो भी आप कर देते हैं? इंशाल्लाह करके नहीं, क्यों करके नहीं, देंगे बिल्कुल। तो ये आपका एड्रेस हो, ये अगर हम जानना चाहें? हमारा ये खैबाना सर से सेक्टर 2 और चिमा प्लाजा नज़द और खान स्टील के नाम से हम करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का और कीमती वक्त का, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी लाहौरी कूलर के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग लाहौरी कूलर के हवाले से जानना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमें कोई ऐसा चैनल, ऐसी वीडियो मिले जिसमें हमें लाहौरी कूलर की हिस्ट्री मालूम हो सके। तो आज हम आपके लिए ये हिस्ट्री ला चुके हैं। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपका मेज़बान मलिक नईम आपसे इजाज़त चाहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।